अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहरियार, जो कि आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो एक बहुत ही सबक आमोज़ वीडियो है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल में कुछ ऐसे ममालिक का जिक्र किया जाएगा जो कि दुनिया के कुछ राइस और अमीर तरीन ममालिक में शुमार किए जाते हैं। ये ममालिक आज कहाँ पर पहुँच गए हैं और क्या करने जा रहे हैं, तो इन ममालिक के मतलब मैं आज आपको बताऊंगा कि ये ममालिक क्या कर रहे हैं। तो इन ममालिक में हैं कुछ यूरोपन ममालिक और कुछ अरबन ममालिक। तो दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अय्याश अरबों की अय्याशी का सूरज गुरूब होना शुरू हो गया है। यूएई ने 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वापस भेजने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब यानी सऊदीया दुनिया से आने वाले मुलाजमों को वापस भेज रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को ज़िंदा रहने के लिए $5 फी घंटा काम करना पड़ रहा है। बरतानिया में गैर मुल्की कारोबार अपनी माशी तबाही के भयानक ख्वाब देख रहे हैं। अमेरिका, जो कि सुपर पावर कहलाता है, आज यहाँ तक पहुँच गया है कि अमेरिकी तेल दुनिया के मालूम तारीख में पहली बार -37 यानी -$37 फी बैरल बिक रहा है। जी हाँ, -$37 फी बैरल, यानी जो अमेरिका से एक बैरल तेल खरीदेगा, अमेरिकन इसको $37 देंगे। इस दुनिया को अपनी 300 साल तरक्की का बहुत गरूर था। अमेरिका, यूरोप, जिन्होंने अपनी स्पेस तक बनाई हुई थी, उल्टे मुंह गिर पड़ी हैं। एक कोरोना वायरस ने इस दुनिया के 300 साल की तरक्की को रेजा रेजा कर दिया है। आसमानों पर उड़ते जहाज ज़मीन पर उतार दिए, समंदर बहरी जहाज़ों से साफ कर दिए। तेल की कमाई पर पलने वाले जो कहते थे कि ना तेल ख़त्म होगा ना गुर्बत आएगी, आज वो तेल ना बिकने की वजह से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एटम बम और पता नहीं क्या क्या बनाने वाले सब बंदरों की तरह एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। सब कुछ किसी काम का नहीं और वहीं पड़ा रह गया। आज के किसी इंसान ने सोचा था कि वो अपनी बेबसी का ये दिन देखेगा। 2020 यानी 2020 चढ़ा, मुबारकें, पार्टियां, खुशियां मनाई गईं। हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर महफिलें सजाई गईं और मुख्तलिफ फहाशी के अड्डे सजाए गए। कैसा चढ़ा फिर साल, लोग मगन थे गुनाहों में, बेबसों पर जुल्म करके कहके लगाने में और हमेशा रहने की प्लानिंग करने में। सोचते थे कि शायद ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले लावारिस हैं। बर्मा वाले, अराको, अफ़गानिस्तान वाले, कश्मीरो, फ़लस्तीन और चिचनिया वाले। फिर यूँ हुआ कि रब्बे कायनात नाराज़ हो गया, उल्टा कर रख दिया उसने इस सारी दुनिया को। मालिके अर्ज़ो समा, तमाम जहानों का तन्हा मालिक, कहता है कि सब ज़माने उसी के हैं। कुर्बान जाऊँ मैं अपने रब के, कि मुझे उसके होने पर पूरा यकीन है, मगर मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं अपने रब की जलाल और कहारत की झलक भी देखूँगा। मैं अल्लाह पाक से पनाह मांगते हुए कह रहा हूँ कि मुझे उसकी ताकत की मामूली सी झलक देखकर क़यामत का एहसास हो गया है कि रोज़े माशर क्या होगा। अभी तो हवाओं और पानियों को हुक्म नहीं हुआ कि ज़मीन व आसमान को हुक्म नहीं हुआ। अभी पहाड़ों ने रुई के गालों की तरह उड़ना शुरू नहीं किया। सिर्फ खुर्दबीन से मुश्किल नज़र आने वाला एक अजीबो गरीब हरकत करने वाला वायरस है, जिसके डर से तस्वीरात दम तोड़ रहे हैं। लोग एक दूसरे से खौफज़दा हैं। कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा, कोई किसी के करीब नहीं आने को तैयार। बेशक वही अकेला मेरा रब सब पे गालिब है। ख्याल रहे कि अगर उसने रहम ना किया तो ये जो कागज़ का नोट और प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड है, इसको हम खाकर अपनी भूख नहीं मिटा सकेंगे। जब भूख गालब आ जाएगी
तो हम भूल जाएंगे कि कौन सा कानून, कौन सी तहजीब, कौन सी माशरियत और कौन सा अखलाक है। तो अल्लाह के बंदो, लौट आओ, अभी भी वक्त है, रूठे हुए खुदा को मना लो, आ जाओ अपने रब की तरफ। वो मानने में देर नहीं लगाता, वो इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बंदा मुझे कहे कि ऐ मेरे रब मुझे माफ़ फरमा। तो ऐ बंदो, कुफार ने तो इस्तग़फ़ार नहीं करना, ये काम तो मुसलमानों ने ही करना है। कर लो इस्तग़फ़ार, मना लो अपने रब को। तो प्यारे दोस्तों, मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिवाय इसकी कुछ नहीं कि शायद मेरी इस वीडियो में इस कुल्ले आलम के निगहबान रब अज़ीम को इसकी गुमशुदा बेड़ें लौटाने में कामयाब हो जाऊं। शायद जहन्नम की तरफ किसी के बढ़ते हुए कदम रुक जाएं, शायद जन्नत के हसीन वादी के कुछ बासी बढ़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो ये मेरी मेहनत का समर होगा, वरना मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों बर्बाद कर ही ली है। तो आखिर में मैं इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आवाज़ देकर देख लो शायद वो मिल ही जाए, आवाज़ देकर देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगा तो है।